भोपाल में हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान पर अब विवाद छिड़ गया है। स्कूल शिक्षा विभाग के फैसले पर कांग्रेस ने उठाए हैं सवाल, जहां कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने ट्वीट कर सवाल उठाए हैं। घर में बर्तन बजने का अर्थ कलेश ही होता है, ये बात कही गई है जयवर्धन सिंह की तरफ से। शिक्षा, मान्यताएं, योग्यताएं सब नतमस्तक है, सब नमस्तक हैं। जयवर्धन सिंह की तरफ से ये बात कही गई है। तो देखिए, अब जिस तरह से इस अभियान की शुरुआत कल से होनी थी, इसको लेकर के कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, जहां पर यह कहा गया कि बर्तन बजने से घर में कलेश होता है। इसका मतलब यह होता है कि घर में क्लेश है, तो बर्तन बजाने से घर में क्लेश होता है, ये बात कही गई। तमाम जानकारियों के साथ संवाददाता आकाश हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं। आकाश, देखिए, जिस तरह की शुरुआत कल से होनी है अभियान की, हमारा घर हमारा स्कूल, जो ये अभियान है, जिसको विद्यालय, ये अभियान के तहत अब कहीं ना कहीं अब इस पर भी सियासत देखने को मिल रही है, क्योंकि अब सवाल खड़े कर दिए गए हैं कांग्रेस की तरफ से भी कि बर्तन बजने का मतलब कलेश होता है। देखिए कीर्ति, मध्य प्रदेश में 31 जनवरी तक सरकार ने स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। ऐसे में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होंगी, लेकिन बच्चों को घर पर स्कूल जैसा माहौल मिले, ये करने के लिए सरकार ने ऐसा प्लान तैयार किया है कि बच्चों को घर पर ही स्कूल जैसा माहौल मिले और उसी माहौल में बच्चे पढ़ सकें। इसलिए घर के जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो मेंटर के रूप में काम करेंगे, या तो घंटी बजाएंगे, थाली बजाएंगे, इस तरह से वाद्य करके। जैसे स्कूल में हम देखते हैं कि प्रेयर के पहले बेल बजती है, इसके बाद अलग अलग कक्षाओं के समय बेल बजती है, उसी तरह की का निर्णय स्कूल शिक्षा विभाग ने लिया है कि घर पे एक बड़ा व्यक्ति, जो बुजुर्ग होगा, जो मेंटर होगा बच्चों का, वो बेल बजाकर कक्षा की शुभारंभ करेगा। वो अलग अलग माध्यम से बेल बजा सकता है और कक्षा खत्म होने के बाद इसी तरह की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। जो स्कूल की टाइमिंग होती है उसी टाइमिंग के मुताबिक, और अलग अलग जो पाठ्य सामग्रियां हैं वो विभिन्न माध्यमों से बच्चों को उपलब्ध कराई जाएंगी। लेकिन अब कांग्रेस को इस बात से एतराज है। कांग्रेस के विधायक हैं जयवर्धन सिंह, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि घर में बर्तन बजने का मतलब क्लेश होता है जी। तो अब कांग्रेस को इस बात से भी ऐतराज होने लगी है। लेकिन ऐसा ऐतराज क्यों है, इस बात की जानकारी जयवर्धन सिंह ने स्पष्ट तरीके से नहीं दी है, क्योंकि उस आदेश में जो स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किया गया है कि हमारे साथ यशपाल सिंह सिसोदिया बीजेपी से जुड़ रहे। यशपाल जी, बहुत स्वागत आपका। सर, देखिए, जिस तरह से अभियान की शुरुआत होनी थी, बच्चों की बेहतरी के लिए अभियान की शुरुआत थी, लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं ऐतराज है। आप थाली बजाने का जिक्र करते हैं, कलेश करार दिया उसको। अब देखिए, कांग्रेस तो खुद ही अंतरकलह और कलेश से जूझ रही है और उनको हर काम में कहीं न कहीं मोदी जी का जो निर्णय होते हैं या भारतीय जनता पार्टी जो नवाचार करते हैं, उसमें उनको कहीं न कहीं ये मान के चले कि उनको तकलीफ होती है, परेशानी होती है। अब बच्चों को मोटिवेट करना, वातावरण बनाना, और चूंकि कोरोना का काल चल रहा है और उसमें अगर घर पे ही रह करके पढ़ाई करेगी और उसके लिए वातावरण बनाने का काम करेंगे। कांग्रेस के लोगों ने तो थाली और ताली बजाने को भी आपत्तिजनक बताया था। लॉकडाउन से पहले जो कर्फ्यू था उसको भी उन्होंने आपत्तिजनक बताया था। तो देखिए, जिनों के घर में कलेश है उनको कलेश ही कलेश नजर आता है जी। सर, देखिए, जिस तरह से ये एक इस तरह से अभियान माना जा रहा था कि जो व्यवस्थाएं स्कूलों में होती हैं उस तरह की व्यवस्थाएं बच्चों को घर पर मिल सके, जो सीख स्कूलों में दी जाती है उस तरह की सीख घर में दी जा सके, लेकिन इस तरह से सवाल खड़े कर दिए इस पूरी व्यवस्था को लेकर के। देखिए, व्यवस्थाओं को लेकर के प्रश्न खड़े करना कांग्रेस की आदत है और वो नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार के कोई नए नवाचार हो, जनता जुड़े, जनमत जुड़े, लोगों में भावनात्मक दृष्टिकोण से कोरोना की जंग से लड़ने की ताकत पैदा हो। और स्कूल शिक्षा में भी अगर बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और घर पे अगर पढ़ाई करेंगे, उसके लिए अगर वातावरण बनाने का काम करें, तो कांग्रेस को कहाँ दिक्कत आ रही है, तो बताइए। कांग्रेस क्या इसको भी, इसमें भी राजनीति का देख रही कांग्रेस जी। बच्चों के लिए बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है कि व्यवस्थाएं जो स्कूलों में थी उस तरह से घर पर दी जा सके, और यही कोशिश भी फिलहाल के लिए सरकार की है, क्योंकि 31 जनवरी तक जिस तरह से स्कूलों को बंद कर दिया गया कोरोना के हालातों को देखते हुए। देखिए, बहुत अच्छा आपने विषय उठाया। मैं जी नेटवर्क का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके इस एपिसोड के माध्यम से, आपकी इस बाइट के माध्यम से, आपकी इस कवरेज के माध्यम से भी बच्चे जागृत होंगे, परिवार जागृत होगा। और कांग्रेस तो तकलीफ में है, क्योंकि कांग्रेस में तो इतना कलेश है कि कांग्रेस फ्लोर पर, प्लेटफॉर्म पर एक हो ही नहीं पा रही। इससे उनको हर काम में कहीं न कहीं विरोध, व्यवधान, कलेश यही नजर आ रहा है जी। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गया कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। भूपेंद्र गुप्ता जी, बहुत स्वागत आपका।
सर, जिस तरह से ये बातें कही गई हैं जयवर्धन सिंह की तरफ से, उन्होंने कहा कि घर पे अगर थाली बचती है उसका मतलब कलेश होता है, और यशपाल सिंह सिसोदिया भी कह रहे हैं कि जो भी व्यवस्थाएं की जाती है, अगर मोदी जी किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो उसमें आपको कहीं ना कहीं अंतरकला करनी होती है, कहीं ना कहीं सवाल खड़े करने होते हैं। ये तो जनमान्यता है, हजारों सालों से जनमान्यता है। इसमें यशपाल सिसोदिया जी क्या कहेंगे? ये अगर हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं तो बात अलग है। हिंदुस्तान का हर आदमी जानता है इस बात को कि बर्तन बजते हैं तो क्लेश होता है। ये तो जो है हमारी जनमान्यता है। दूसरी चीज ये है कि इस पाखंडी सरकार ने एक बीमारी को जो है थाली बजाने और घंटे बजाने के काम में लगा दिया है, और अब शिक्षा को उसी काम में लगा रहे हैं। और इसका जो है थाली बजाने का हिंदू से क्या लेना देना है? ये हर बात में हिंदू ले आते हैं, इनको शर्म नहीं आती। इसका हिंदू से क्या वास्ता? क्या हिंदू थाली बजाता है? क्या हिंदू का काम यही है कि वो दिन भर थाली बजाता रहे? इसको भी हिंदू से जोड़ दिया। ये जो निर्लज्जता है, ये धर्म की आड़ में छुप के जो है अपने अपराधों को छुपाने की, अपने जो है गलत कामों को छुपाने की शिक्षा तो दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो है नाटक रोज कर रहे हैं। थाली बजाएंगे, नाटक करेंगे, माँ साहब जो है आधा दिन। आकाश, हमारे संवाददाता आप दोनों से कुछ सवाल करना चाहते हैं। आकाश, आप सवाल कीजिएगा। भूपेन जी, जो सरकारी आदेश का जिक्र किया जा रहा है, स्कूल शिक्षा विभाग ने जो निर्देश दिए हैं उसमें थाली के अलावा घंटी भी है। किसी भी वाद्य तरीके से वाद्य करके कक्षाओं को शुरू किया जाए। बीजेपी और सरकार के पक्ष है कि स्कूली वातावरण हो घर में, इसलिए ऐसा किया जा रहा है ताकि लगे कि स्कूल में बैठकर बच्चा पढ़ रहा है। तो उसमें आपत्ति क्या है? बजने दीजिए, थाली घंटी बजने दीजिए, क्या दिक्कत है कांग्रेस को? क्या और ये क्यों कर रहे हैं? ये तमाशे करके शिक्षा पर पहुंचेगी घर घर। इससे शर्म नहीं आती? बर्बाद कर दी पूरी शिक्षा इस मध्य प्रदेश की। आज मालूम है आपको कितने लाख, 3 लाख बच्चे पलायन कर गए हैं। उनको जो है स्कूलों में एडमिशन नहीं मिले हैं। आधे से ज्यादा जो है 4.5 लाख लोगों ने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है। तो ये ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि क्यों इसका हम विरोध कर रहे हैं? ये विरोध जो है घंटी का और उसका नहीं है। ये विरोध इस पाखंड का है कि शिक्षा ना देनी पड़े तो ये नौटंकियां करो जिससे अखबारों में छपे और टीवी वाले दिखाएं। ये काम हो रहा है मध्य प्रदेश। यशपाल जी, क्या कहेंगे? जिस तरह से भूपेंद्र गुप्ता जी ये कह रहे हैं कि आप शिक्षा दे नहीं पाते, एडमिशन आप करवा नहीं पाते, केवल पाखंड करने की कोशिश करें कि घंटी बजाओ, थाली बजाओ। जिंदगी भर जिन्होंने राजनीति में रह करके देश के नागरिकों के साथ पाखंड किया, कभी गरीबी हटाने के नाम का, कभी बेरोजगारी हटाने के नाम का। अब पाखंडी हमको सीख दे रहे हैं, हमको पाठ पढ़ा रहे हैं। और कहीं ऐसा ना कर दे कांग्रेस शाम तक की इसको एक वर्ग विशेष के लोग थाली नहीं बजाएंगे, इस प्रकार से सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, योगा नहीं करेंगे। इसी प्रकार से शाम तक कहीं ये बयान ना आ जाए कांग्रेस की तरफ से कि थाली और एक वर्ग विशेष के लोग, विशेष करके मुस्लिम समाज के लोग नहीं बजाएंगे। ये तो हिंदू समाज का मामला आ गया। बयान नहीं आ जाए शाम तक। देखिए, कल से इस अभियान की शुरुआत हो रही है, हमारा घर हमारा विद्यालय, और उद्देश्य यही है कि बच्चों को वही माहौल जो स्कूलों में मिलता है वो घरों पर मिल सके। फिलहाल यशपाल सिसोदिया जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र यादव जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आकाश, आपका भी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं बात अगली खबर को लेकर के, जहां संक्रमण के दौरान बंद हुए स्कूलों के लिए बच्चों के लिए स्कूल शिक्षा विभाग नया अभियान शुरू करने जा रही है, और 1 से 8वीं तक के बच्चों को घर पर ही स्कूल जैसा माहौल मुहैया कराने के मकसद से अभियान की शुरुआत होगी। कल से शुरू होने जा रहे इस अभियान में परिजन ही मेंटर की भूमिका में नजर आएंगे। वो सुबह 10 बजे थाली या घंटी बजाकर अभियान की शुरुआत करेंगे और दोपहर 1 बजे थाली या घंटी बजाकर अभियान को खत्म करेंगे। तो स्कूलों जैसी व्यवस्थाएं घर पे मिल सके, इसकी शुरुआत की जा रही है कल से। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।